फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक बच्चे का क्वेश्चन हमारे पास आया था, हाउ टू चेंज रेडियो बटन कलर यूजिंग सीएसएस प्रॉपर्टीज। हम रेडियो बटन का कलर किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं सीएसएस का यूज करते हुए। जैसे हमारे पास जो रेडियो बटन होती हैं और जैसे चेक बॉक्स जो होते हैं, जो रेंज होती है, जो प्रोग्रेस होती है, इन सभी का कलर हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जो लेबल होता है उसका कलर तो हम आसानी से चेंज कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्री जो यहाँ पर राइट किया गया है, ये लेबल की हेल्प से राइट किया गया है। डिसएग्री ये भी क्या है, लेबल यहाँ पर अटैच किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी लेबल अटैच नहीं किया हुआ है। तो जैसे ये जो रेडियो बटन है जिस पे हम क्लिक करते हैं, अनक्लिक करते हैं, इसका कलर हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। सेम इसी प्रकार से जो हमारा चेक बॉक्स होता है, बाय डिफॉल्ट जो इसका कलर होता है उसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर रखना हो, आप उस कलर को किस प्रकार से रख सकते हैं। जैसे चेक करते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो रहा है, किस प्रकार से हमने इस कलर को चेंज किया हुआ है, इसको सीखने वाले हैं। जो रेंज होती है इसका कलर हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जो प्रोग्रेस होता है इसका कलर हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसा हमारा यहाँ पर बटन का कलर है, सेम कलर हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट राइट किया गया है लेबल के अंदर, उसका भी हम रख सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है हमारी एसेंट कलर। एसेंट कलर प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, जो भी हमारे पास बटन्स होती हैं, रेडियो बटन्स होती हैं, उसका कलर हम क्या कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो एसेंट कलर प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, इसको हम किस किस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एचटीएमएल के। दिस एसेंट कलर सीएसएस प्रॉपर्टी सेट्स द एसेंट कलर फॉर यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स जनरेटेड बाय सम एलिमेंट्स। कुछ ही एलिमेंट्स के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे जो हमारा इनपुट एलिमेंट होता है, इनपुट का जो टाइप चेकबॉक्स होता है उसके ऊपर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। चेकबॉक्स हमारा कैसे होता है, इस प्रकार से हम चाहते हैं ये जो हमारा चेकबॉक्स है, जैसे ही हम इसको टिक करते हैं या जैसे ही टिक करते हैं वैसे इसका जो कलर है ये चेंज हो जाना चाहिए। हम चाहते हैं टिक करने पर इसका कलर जो है येलो हो जाना चाहिए, तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जितनी भी हमारी रेडियो बटन होती हैं, रेडियो बटन इस प्रकार से होती हैं, यानी कि ये सर्कल टाइप में होती हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर इसके साथ में जो भी लेबल अटैच किया हुआ है उस पर क्लिक करते हैं, वैसे ही इस रेडियो बटन का कलर चेंज होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से जो हमारा रेंज एलिमेंट होता है, यानी कि रेंज होता है इनपुट एलिमेंट, इसका हम कलर किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जो प्रोग्रेस होता है, यानी कि ये टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर जो हमारा एसेंट कलर प्रॉपर्टी होती है अप्लाई की जाती है, जिसमें से हमारे इनपुट एलिमेंट में जिसका टाइप चेकबॉक्स होता है, रेडियो होता है, रेंज होता है, इनका हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्रेस एलिमेंट होता है, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेंट कलर प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो सबसे पहले एक एक करके हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने रेडियो बटन पे फोकस करने वाले हैं, उसके बाद चेकबॉक्स को देखेंगे, रेंज को देखेंगे, प्रोग्रेस को देखेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी के लिए एचटीएमएल के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसे कर लेते हैं सेव, और यहाँ से सीएसएस फाइल को भी कर लेते हैं सेव, और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर हम बॉडी टैग के अंदर आएंगे। यहाँ पर H1 हेडिंग के अंदर सबसे पहले हम लेने वाले हैं रेडियो बटन। इस प्रकार से हम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया रेडियो बटन। अब इसके लिए सबसे पहले हमें रेडियो बटन क्रिएट करनी है। तो हमें पता है इनपुट एलिमेंट को हम लेते हैं और जो इसका टाइप होता है इसको हम क्या रखने वाले हैं, रेडियो रखने वाले हैं, और इसको हम एक नेम देने वाले हैं। अब यहाँ पर जो भी आप नेम देना चाहते हैं उस बेस पर दे सकते हैं। जैसे अगर आप जेंडर के लिए मेल, फीमेल, अदर्स, इस प्रकार का जेंडर डिफाइन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसका नेम रख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एग्री डिसएग्री की यहाँ पर बटन्स क्रिएट करनी है, या तो वो एग्री सेलेक्ट करेगा या फिर डिसएग्री। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम दे देते हैं एग्री, और यहाँ पर जो आईडी देने वाले हैं, आईडी का नेम भी आप रख सकते हैं सेम। तो यहाँ से मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो आईडी है इसका नेम रखना है, तो इसको भी हम रख सकते हैं, यहाँ से एग्री रख दिया। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो नेम होगा इसको हमें दोनों के लिए सेम रखना होगा, तो इस वजह से हम इसको रखने वाले हैं एग्रीमेंट।
इस प्रकार से हमने इसका नेम रख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप इसको सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग आ चुकी है और यहाँ पर ये रेडियो बटन आ चुकी है। बाय डिफॉल्ट जो इसका कलर होता है रेडियो बटन का वो क्या है, यहाँ पर ब्लू है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है। अब इसके लिए हम एक बटन और क्रिएट कर लेते हैं, जैसे किसके लिए हो गई, यहाँ पर एग्री के लिए हो गई, और यहाँ से हम एक लेबल को अटैच कर देते हैं। ये लेबल किसके लिए होने वाला है, जो यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट है और ये जो फॉर है, ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर देने वाले हैं हम इसका नेम एग्री, इस प्रकार से। अब इसे सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो इतना सभी को पता होगा किस प्रकार से हम रेडियो बटन को क्रिएट करते हैं। सिर्फ हम इसको स्टाइलिंग करने वाले हैं यहाँ से, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम कॉपी करते हैं सेम चीज़ को यहाँ से और यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद ये होने वाली है जो हमारी बटन, इसको हम दे देते हैं डिसएग्री नेम और यहाँ से कॉपी करते हैं ये आईडी नेम और फॉर में भी इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका नेम हम यहाँ पर रखने वाले हैं डिसएग्री, इस प्रकार से। और इसे कर लेते हैं सेव। तो टोटल यहाँ पर क्या होने वाली हैं, 2 बटन यहाँ पर क्रिएट हो गई है रेडियो बटन। अभी के लिए टिक अनटिक इसको कर रहे हैं तो सेम कलर हो रहा है और ये जो यहाँ पर लेबल अटैच किया गया है इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। style.css फाइल को हमने यहाँ पर लिंक कर रखा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम लेने वाले हैं, अगर मैं इस आईडी का यूज़ कर लूँ, यहाँ पर जो आईडी हमने दिया हुआ है, ये आईडी नेम क्या दिया हुआ है, यहाँ से एग्री आईडी नेम दिया हुआ है। अभी के लिए अगर इसको टिक करते हैं, इसको टिक करते हैं तो एक ही यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। तो इस एग्री जो हमारी यहाँ पर क्या है आईडी है, इसको हमने यहाँ से क्या कर लिया, सेलेक्ट और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एसेंट कलर प्रॉपर्टी को और यहाँ से कलर मान लीजिए हमने दे दिया ग्रीन और इसे करते हैं सेव और इस पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे, इस बटन पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस बटन का जो कलर है ये ग्रीन हो रहा है, लेकिन जो डिसएग्री है इस बटन का कलर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लू ही है। यानी कि हमने आईडी बेस पर यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है तो कुछ उस कंडीशन पे क्या होगा, जिस भी एलिमेंट को आईडी मिली होगी उसी का कलर चेंज होगा। एग्री पर क्लिक करते हैं फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कलर ग्रीन हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँ या फिर इसको, दोनों का कलर क्या हो जाना चाहिए, सेम कलर हो जाना चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हटा सकते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम इनपुट एलिमेंट को लेने वाले हैं और इसके टाइप के बेस पे हम क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं। हम चाहते हैं जिस भी एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट का टाइप क्या है, रेडियो है, उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, उसका जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए। इसको हम करते हैं सेव और यहाँ से पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं एग्री पर क्लिक करूंगी इसका कलर ग्रीन हो रहा है, डिसएग्री पर इसका भी कलर ग्रीन हो रहा है। यहाँ से चाहे आप लेबल वाले एलिमेंट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं या फिर इस बटन पे, तो भी इन सभी का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो एग्री है इसको अलग कलर मिलना चाहिए, डिसएग्री को अलग कलर मिलना चाहिए। और जो इनपुट टाइप जिसका रेडियो बटन है, सिर्फ इसी के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ पर भी कर देते हैं इसको पेस्ट। और इसके बाद हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अपने आईडी सेलेक्टर को, या फिर हम यहाँ पर दे सकते हैं एक क्लास। तो यहाँ पर मैं आईडी सेलेक्टर को लेने वाली हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इसकी आईडी हम रखने वाले हैं, तो यहाँ से आईडी सेलेक्टर को हमें कैसे यूज करना है, सबसे पहले इनपुट टाइप रेडियो, उसके बाद यहाँ से आपको आईडी सेलेक्टर को लेना है और यहाँ से अपनी आईडी को राइट कर देना है। सेम इसी प्रकार से सेकेंड आईडी हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डिसएग्री नेम की आईडी है। तो इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद इसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका कलर हम चाहते हैं क्या हो जाना चाहिए, ये डिसएग्री है तो इस कंडीशन पे हम इसका कलर रेड रख देते हैं और इसे करते हैं सेव और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो इसका कलर एग्री यानी ग्रीन हो रहा है। डिसएग्री पर क्लिक करते हैं तो इसका जो कलर है वो क्या हो रहा है, रेडियो बटन का, वो रेड हो रहा है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जैसे मैं यहाँ पर जो हमारी रेडियो बटन है या फिर यहाँ पर जो लेबल है, इन दोनों का कलर सेम होना चाहिए, यानी कि इसका भी कलर साथ में ग्रीन हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो डिसएग्री है इसका भी जो कलर है ये क्या हो जाना चाहिए, साथ में ग्रीन हो, यहाँ पर रेड हो जाना चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम चेक्ड सूडो क्लास का यूज करना सीखे हुए हैं। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, साथ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक क्लास दे देते हैं सबसे पहले, जो हमारे लेबल है। तो यहाँ से फर्स्ट वाले लेबल जो है हमारा, इसको हम एक क्लास देने वाले हैं। इसको हमने क्लास दे दिया यहाँ से एस नेम का।
यानी कि एग्री यानी एस दे दिया, और ये जो सेकंड वाला यहाँ पर लेबल है डिसएग्री वाला, इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्लास दे दिया और इसको क्लास दे दिया नो नेम का। अब इस क्लास के बेस पर हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले सेम चीज़ को हम यहाँ से कर सकते हैं कॉपी, और यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। इन सभी चीज़ों को हमें क्या करनी है, यहाँ से हटानी है। इसको हम हटा लेते हैं, सिर्फ इतनी चीज़ की हमें अभी के लिए आवश्यकता है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम लेने वाले हैं जो हमारा चेक्ड सूडो क्लास होती है, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने ले लिया चेक्ड सूडो क्लास को, और इसके बाद जो यहाँ पर इसका सिबलिंग है, जो इनपुट एलिमेंट है, जो लेबल एलिमेंट है, ये दोनों सेम लेबल पे आते हैं। तो इस कंडीशन पे इनका जो रिलेशन होता है वो सिबलिंग्स का रिलेशन होता है, यानी भाई बहन का। तो इस कंडीशन पे इसके लिए हम सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा प्लस होता है। प्लस क्या होता है, सिबलिंग सेलेक्टर होता है। अब इसके लिए हम किसके बेस पे सिलेक्ट करने वाले हैं, डायरेक्टली अगर आप लेबल के बेस पे सिलेक्ट करते हैं तो दोनों का कलर सेम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बार लेबल को यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने लेबल ले लिया, और इसके बाद हम चाहते हैं जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज होना चाहिए। चेंज होकर के क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से हम चाहते हैं सबसे पहले ग्रीन हो जाना चाहिए। तो ग्रीन कर दिया, और इसको कर देते हैं सेव। इस पेज को करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। अब इस पर मैंने क्लिक किया तो साथ में जो इसका टेक्स्ट कलर है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये ग्रीन हो रहा है। डिसएग्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बटन का कलर रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी लेबल है उसका कलर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रीन हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पार्टिकुलर क्लास को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे इसको क्लास हमने क्या दिया हुआ है एस, तो यहाँ पर लेबल की जगह हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम इस क्लास को लेने वाले हैं। अब सेव करते हैं और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब जैसे ही इस एलिमेंट पे मैं क्लिक करती हूँ, इस बटन पे क्लिक करती हूँ, इसका कलर यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सही हो गया। डिसएग्री पर क्लिक करूंगी लेकिन इसका कलर अभी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको भी सेम तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इस सेकंड वाला जो हमारा लेबल था, इसको हमने क्या क्लास नेम दिया हुआ है, नो नेम का। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं पेस्ट, और सेम कलर देने वाले हैं रेड। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसके लिए जो कलर है उसको रेड सेट, और इसे करते हैं सेव एंड पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर डिसएग्री पर क्लिक करेंगे, इसका कलर रेड हो रहा है। एग्री पर क्लिक करेंगे तो इसका कलर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रीन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारी रेडियो बटन होती है, इसका जो भी लेबल होता है, जो भी इनपुट एलिमेंट होता है, उसका कलर हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा चेक बॉक्स होता है उसके लिए हम देखने वाले हैं कि चेक बॉक्स जो हमारा इनपुट का टाइप चेक बॉक्स होता है, उसके लिए हम किस प्रकार से स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसका कलर किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कमेंट दे देते हैं सबसे पहले चेक बॉक्स, और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, चेक बॉक्स यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ से हेडिंग के अंदर हम देने वाले हैं चेक बॉक्स, और इसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इनपुट एलिमेंट को लेने वाले, इसका टाइप जो रखने वाले हैं, इसका टाइप हम रख देते हैं चेक बॉक्स। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या रख दिया है, जो इसका टाइप है इसको हमने चेक बॉक्स रख दिया है। इसका जो नेम हम रखने वाले हैं, मान लीजिए हमने इसका जो नेम रख दिया यहाँ से चेक्ड रख दिया इसका नेम, और इसके लिए जो आईडी रखने वाले हैं इसको हमने यहाँ से रख दिया चेक्ड। सेम आईडी भी हमने यहाँ से रख दिया। इसके लिए हम अभी के लिए कोई भी लेबल यहाँ पर अटैच नहीं करने वाले। सिंपल सा हमें चेक बॉक्स का कलर चेंज करना सीखना है। तो लेबल अटैच करना है तो आप जैसे रेडियो बटन के साथ में लेबल अटैच कर रखे हैं, सेम ऐसे ही इसके साथ में भी लेबल को आप अटैच कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से सेव किया। अब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो चेक बॉक्स है ये आ चुका है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही ये टिक होता है उस कंडीशन पे इसका जो कलर है, यहाँ पर कैसा कलर आ रहा है, अगर आप देखते हैं तो ये ब्लू कलर आ रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट कलर है। इस कलर को हमें चेंज करना है। इस कलर को हम चेंज करके यहाँ पर ग्रीन कलर करना चाहते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टाइप है वो क्या है, चेक बॉक्स है। तो सेम चीज को हम यहाँ से करने वाले हैं कॉपी। इस चीज को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले एक कमेंट दे देते हैं यहाँ से चेक बॉक्स नेम की। यहाँ से चेक बॉक्स के लिए स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करने वाले हैं और यहाँ से करते हैं पेस्ट। सबसे पहले ये जो आईडी के बेस पे है, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल ही चेक बॉक्स है तो हमें यहाँ पर आईडी क्लास यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पर टाइप इसका रेडियो है, इसको हमें क्या कर देना है, चेक बॉक्स कर देना है। तो यहाँ से मैंने इसका टाइप क्या कर दिया, चेक बॉक्स कर दिया। और यहाँ पर हम करने वाले हैं इसका जो कलर है, एसेंट कलर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और इसका जो कलर हमने यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ पर लाइम कलर सेट कर देते हैं और इसे करते हैं सेव।
और इस पेज को करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। अभी के लिए इसको टिक करते हैं तो इसका जो कलर है आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। इस प्रकार से कोई अदर कलर भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी कलर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे हमारे रेडियो बटन्स थी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, मान लीजिए हमारे पास कोई रेंज है और उसका जो कलर है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से अब हम लेते हैं रेंज को। रेंज के लिए सबसे पहले जो इनपुट का टाइप है उसे हमें चेंज करना होगा। इनपुट टाइप हमें क्या रखना है, यहाँ से रेंज रखना है। और इसका जो नेम देने वाले हैं, इसका नेम भी हम दे देते हैं यहाँ से रेंज। आईडी भी सेम रख लेते हैं हम, यहाँ से हमने आईडी भी क्या रख दिया, रेंज रख दिया। अब इसके लिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से जो हमारी रेंज है ये भी आ चुकी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक H1 हेडिंग यहाँ पर दे देते हैं हम, ताकि हमें पता चले। और यहाँ से देने वाले हैं रेंज, और यहाँ से कर देते हैं पेज को रिफ्रेश। तो ये रेंज वाली एरिया है। अब इसका कलर हमें चेंज करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका भी कलर क्या है, ब्लू है। तो इसका कलर हम चेंज करने वाले हैं यहाँ से। तो सबसे पहले इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, सेम चीज़ को यहाँ से हम कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर कर देते हैं हम इसको पेस्ट। इससे पहले हम यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं रेंज, और यहाँ पर आने वाले हैं जहाँ पर चेक बॉक्स है यहाँ पर चेंज करके आपको क्या कर देना है, रेंज कर देना है। और इसका जो कलर है, इसका कलर मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया ऑरेंज, और इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इस प्रकार से कोई और कलर अगर आपको रखना है तो यहाँ से कलर पिकर की हेल्प से हम इस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेजेंटा टाइप में हमें कलर चाहिए तो इस कलर को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसे कर देते हैं सेव। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर जो इसका कलर है ये क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए किस प्रकार से हम कलर चेंज कर सकते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले H1 हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ से हम देने वाले हैं प्रोग्रेस, और यहाँ पर सबसे पहले हम दे देते हैं एक कमेंट। कमेंट क्या होने वाली है, प्रोग्रेस नेम की, और इसे करते हैं यहाँ पर सेव। और इसके लिए हम लेने वाले हैं यहाँ पर जो हमारा प्रोग्रेस क्या होता है, यहाँ पर एलिमेंट होता है। यहाँ से प्रोग्रेस टैग को हमने लिया। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से हेलो राइट कर दिया और इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इस पेज को सबसे पहले करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोग्रेस है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रिएट हो चुका है। इसके लिए मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई टेक्स्ट भी नहीं राइट किया तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आता है, इसको भी आप देख सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट राइट नहीं किया हुआ है, सिर्फ हमारे पास क्या है, यहाँ पर एलिमेंट है, फिर भी यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसके लिए भी हम स्टाइल सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से जो हमारा प्रोग्रेस सेलेक्टर होता है इसको ही लेना है और इसके बाद यहाँ पर एसेंट कलर प्रॉपर्टी को आपको यूज़ करना है और इसका कलर हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं येलो। तो यहाँ पर हमने इसका कलर जो है उसको सेट कर दिया येलो और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होकर के क्या हो चुका है, येलो हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपनी रेडियो बटन का, चेक बॉक्स का, रेंज एलिमेंट का, यहाँ पर प्रोग्रेस का, इन सभी का कलर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेंट कलर प्रॉपर्टी इन CSS। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।